आदमी की उंगली धीरे से फिसली और कार्ड पर बैलेंस तुरंत 10 करोड़ हो गया। फिर उसने बैंक से 5 करोड़ निकाले और अपने दोस्त को पॉकेट मनी के तौर पर दे दी। फिर ज्याओशुई ने अपने हाथ को बंदूक की तरह इस्तेमाल करके आसमान में पेशाब पर निशाना साधा। पार्किंग के कोने में 9 हाथ वाली छोटी कार बिना ईंधन के सचमुच स्टार्ट हो गई थी। ज्याओशुई ने हाथ हिलाया और कार तुरंत बाहर निकल गई। दूसरी तरफ खड़ी काली कार मौके पर ही फट गई। जिएगे की नजर में जोशुआई जादू कर रहा था और वह पार्किंग में किसी भी कार को अपनी मर्जी से नियंत्रित कर सकता था। इस तरह के बुरे काम ने जिएगे को बेवकूफ बना दिया। उसने ये कैसे किया? जोशुआई ने शांति से अपनी टी शर्ट उतारी और एक यांत्रिक हाथ दिखाया। वह अब इंसान नहीं था। ठीक पिछली रात जब ज्याओशुई आराम करने के लिए पार्क में गया था, अचानक एक बेकाबू एलियन अंतरिक्ष यान ने उसे टक्कर मार दी। उसे बचाने के लिए एलियन ने उसे एक सुपर पावर वाले रोबोट में बदल दिया। यह सब जानकर जीके बेहद उत्साहित था। जब वह स्कूल लौटा तो जीके खुशी से फूला नहीं समा रहा था, क्योंकि कक्षा के लोगों ने उसे फिर से धमकाना शुरू कर दिया था। ज्याओ शुआई ने तुरंत अपने प्रतिद्वंद्वी का हाथ खोल दिया। न केवल मृत ज्याओ शुआई, बल्कि वह ज्याओ शुआई को पीटना भी चाहता था। लेकिन अगले ही पल सभी ने हड्डियों के टूटने की आवाज सुनी। उसके हाव भाव देखकर वह जान गया कि यह कितना दर्दनाक था। लेकिन ज्याओ शुआई फिर भी उसे गोली मारना चाहता था। सौभाग्य से जीगे ने उसे रोक दिया। ज्याओ शुआई बच गया। ज्याओ शुआई जिस दूसरे व्यक्ति को मारना चाहता था वह उसका पिता था, क्योंकि जब वह पैदा हुआ था तो उसके पिता ने उसे और उसकी मां को छोड़ दिया था। मां और बेटे ने एक कठिन जीवन जिया और उसके पिता द्वारा बनाया गया नया घर बहुत खुशहाल था। पड़ोसी के घर में जोरदार हंसी सुनाई दी। ज्याओ शुआई तुरंत दौड़ा दौड़ा आया। बिना कुछ कहे उसने तीनों खुश लोगों को मार डाला। अगले दिन खबर सामने आई। जीगे ने उससे पूछा, क्या तुमने उसे मार डाला? ज्याओ शुआई ने खून से कबूल किया। अब वह भगवान जैसा है। कुछ जिंदगियां तो जिक्र करने लायक भी नहीं है। उसके बाद उसने जीगे को जमानत देने के लिए 5 करोड़ युआन निकाले। लेकिन जीगे ने न सिर्फ उसे नहीं लिया, बल्कि उससे नाता भी तोड़ लिया, क्योंकि जीगे उसे एक खतरनाक इंसान समझता था। उसके साथ दोस्ती का कोई अच्छा अंत नहीं हो सकता। ज्याओ शुआई इससे बहुत निराश हुआ और जेगे का अगला कदम पूरे द्वीप देश में अभूतपूर्व आपदा लाएगा।